आपने देखा कि शुरू से हमको बताया जा रहा है कि डीएसपी एजाज़ रशीद, जिन्होंने तशद्दुद किया, एक आर्मी ऑफिशियल जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ आर्मी में काम किया और पाकिस्तान के लिए इतना किया, उन्होंने एक आदमी को तो कत्ल कर दिया और एक जो बचा था उसको बिल्कुल तशद्दुद करके रख दिया और 2 मिसिंग हैं अभी तक। इनके डीएसपी ये इन्वॉल्व थे और हमको बताया जा रहा था कि ऊपर है ये इनका ऑफिस है। हम ऑफिस आए और ये जोक था कोई उनका, क्योंकि ऑफिस में डीएसपी ये देखें खाली है एंड डीएसपी ये जो हैं एजाज़ रशीद ये इन्वॉल्व थे। अरशद कह रहा है, अरशद का मौक़िफ़ है कि वो इन्वॉल्व थे। हम आए यहाँ पे मगर उन्होंने जोक बना लिया उसको कि हाँ यहाँ जाए वहाँ जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, और यहाँ पे वो मौजूद नहीं है। थाना दिखा सकते हैं आप मुझे? ये सारा थाना ही है सारा। मगर आप मुझे ऊपर नीचे भेजते जा रहे हैं। आप जाए ना, आप नीचे नहीं, आप मेरे साथ चले। मैं नहीं जाऊंगा, वो जाए नीचे। वो प्लीज नीचे, प्लीज नीचे है ना, ऑपरेशन के है ना, वो नीचे है। हवाला ऑपरेशन हो रहा है अभी? नहीं, उनका ऑपरेशन है, क्या होता है विंग हमारा, वो तो जाए ना आप नीचे। आप मेरे साथ चले, क्योंकि मुझे ऊपर नीचे भेजते जा रहे हैं पुलिस वाले। कोई मजाक नहीं, मजाक नहीं बनाया हुआ, नीचे जाए ना। डीएसपी नहीं थे वहाँ पे? हाँ जी। कहाँ है? आपने क्यों मुझे बताया ऊपर बैठ के? किसने बताया? आप लोग ने बताया। हाँ तो बैठते तो ऊपर ही है ना, हमने आपसे ये कौन सा यहाँ पर अरशद को रखा था 3 दिनों के लिए। उनके फैमिली चार लड़के थे, मैं इनके नाम बता दूं आपको। अरशद फौजी, ज़ियाउल्लाह जिनका इंतकाल हो गया, जो मारा गया, जिसको कत्ल किया गया हमारी पंजाब पुलिस ने, अल्लाह यार और शब्बीर, ये 4 आदमी थे इस थाने में बंद थे। और उनका इधर आए आप लोग को सही रखा गया है कि कुछ किया है आपने? कैसी बेगुनाह ये लोग? जी बेगुनाह। अच्छा, आप मुझे बताइए। डीएसपी साहब, एसपी साहब बैठे होंगे। तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? आप लोग मुझे बता रहे कि ऊपर जाओ नीचे जाओ। डीएसपी साहब का दफ्तर ऊपर आप यहाँ हंस के बोल रहे हैं ऊपर जाओ नीचे जाओ। 4 लड़के गिरफ्तार किए थे आपने। उनका नाम था अरशद फौजी, ज़ियाउल्लाह, अल्लाह यार और शब्बीर। अब ये जो सारे मुल्ज़िमान थे, जो सिपाही थे यहाँ के, उनका नाम था डीएसपी एजाज़ रशीद, सिपाही इमानुल्लाह, SHO अफजल, अच्छा, कांस्टेबल आबिद कुत्ती, अली असगर ASI। ये सब लोग कहाँ पे हैं? ये तमाम जो आपने डिटेल बताई है, पहली बात है इस हवाला में किसी की डेथ वाक़या नहीं हुई। ज़ियाउल्लाह की डेथ नहीं हुई? इस थाने में नहीं हुई, वो बाहर है। छुपाने की कोशिश की थी ना? वो बाहर है। बात तो सुने ना, आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने का मौका दें आप, ठीक है। दूसरा आपने बोला कि एजाज़ रशीद DSP ने तशद्दुद किया, ठीक है। इसको जानते हैं अरशद फौजी को? अरशद फौजी? हाँ, नहीं जानते होंगे। अरशद फौजी को हम नहीं जानते। कब से? ज़ियाउल्लाह इधर कहाँ से? मेरी पोस्टिंग 15 दिन हो गई है। सिर्फ 15 दिन? तो आप तो नए हैं ना, आपको नहीं पता? नहीं है, मुझे रिकॉर्ड का इल्म है, हर चीज का इल्म है। 24 को हुआ था। आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं आप? मुझे हो गए 3-4 माह हो गए। अरशद फौजी, हम किसी अरशद फौजी को नहीं जानते, ना इधर कोई अरशद फौजी कभी गिरफ्तार हुआ था यहाँ पे? ना इधर हमारे पास, इधर ना कस्टडी में आया, ना इधर हमारे पास आया, कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं। इधर इस हवालात में नहीं आया वो। किसी ने तशद्दुद नहीं किया ना, किसी ने तशद्दुद किया। जब मुकदमा 302 का दर्ज हो गया, नहीं सस्पेंड हो गए ना वो लोग, वो क्लोज हेडक्वार्टर हो गया। आप क्यों कह रहे कि नहीं? इधर वो हमारे हवालात, थाने की हवालात में ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहीं पे तो हुआ था ना, इधर हवाला पे उनको 3 दिन रखा, 24 से लेके 27 तक। किनको? अरशद, मैंने अभी तो बताया, अरशद फौजी, ज़ियाउल्लाह, अल्लाह यार और शब्बीर। ये आपकी स्टेटमेंट दोस्त नहीं है। आप तो नए मुझे हर चीज का इल्म है, मुझे क्यों नहीं इल्म? पता है, मैं मुहर्रिर हूं, मैं जिम्मेदार आदमी हूं। अब हम SP साहब के ऑफिस जाएंगे, जो अभी करंट एक्टिंग SP हैं। मुझे बात करनी है आपसे थोड़ी तफसील में कि एक अरशद, ये 4 आदमी जो आपके पास आए थे, अरशद फौजी, ज़ियाउल्लाह, अल्लाह यार और शब्बीर, जी आपके अंडर ऑफिसर्स थे? नहीं, हमारे तो। हाँ, ये जो सस्पेंड भी हुए थे ना, अली असगर, कांस्टेबल आबिद, ये इस पे हमने FIR दे रखी है। FIR दे रखी है ना, तो फिर मुझे उसी के बारे में आपसे बात करनी है कि जो सस्पेंड हुए हैं, तो टॉर्चर आप कितना सीरियसली ले रहे हैं अपने मतलब कि पुलिस स्टेशन में? आप सीरियसली लेते हैं कि जब पुलिस वाले मुल्ज़िमान को तशद्दुद करते हैं? सीरियसली है, तो इस पे FIR हो गई है। अच्छा, हाँ जी। तो आप कोई मदद करें इन्वेस्टिगेशन में? और सब ये IO हैं जी, अपना मंसूर कमर साहब IO। मंसूर कमर साहब, तो आपको क्या लगा था, क्यों उन्होंने ऐसा किया जो ये बाकी लोग हैं? किया है तो उसी पे FIR हुई। मतलब क्यों किया?
आपके अंडर थे ना सारे अब लोग। क्यों का जवाब तो नहीं होता ना। मगर ऐसा तशद्दुद के अब आदमी मर एक गया। आपके नॉलेज में ना हो, हाँ। तशद्दुद हो, तो आप उस पर जो भी लीगल एक्शन बनता है हाँ। वो कर दिया। उस पर FIR हो गई, उन्होंने बेल करवा ली, IO जो है उसकी बेल तो नहीं तफ्तीश कराई ना, मगर एक तो आदमी मर गया ना, उनके कस्टडी में ही मर गया ना। नहीं, ये तो कोई शक नहीं है। कैसा हो रहा है हमारा पंजाब पुलिस, कैसा बन गया है क्या हुआ? कि मर रहे हैं लोग। सब लोग मुसलमान तो एक जैसे नहीं है ना, सब लोग तो एक जैसे नहीं है। जिन लोगों ने ये काम किया उनको सजा मिल रही। आपकी क्यों नहीं FIR कटी? हमने उस पर तशद्दुद नहीं किया, जी, आपने इसलिए नहीं किया? कटी। जी आपने हाँ, किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपको ये अंदाजा है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं? अभी अल्कोहल लेके आए हैं कहाँ से? बाहर से कोई कांस्टेबल। कौन सा यू डोंट नो? आपको तो कुछ भी नहीं पता। और ये जो दो लोग हैं, बाकी शबीर और एक और आदमी था, 4 लोग थे ना जो गिरफ्तार हुए थे। 2 बाकी कहाँ हैं? IO उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, मुल्ज़मान सस्पेंड है। इन्वेस्टिगेशन तो हो रही है, आयो कर रहा है, मगर आप पे क्यों नहीं हो रही इन्वेस्टिगेशन? मैंने ऐसा कोई काम किया आपके अंडर थे ना ये सारे, आपके लिए तो बहुत आसान है कहना कि मैंने नहीं किया। आपके सुपरविजन के अंडर जो उनको टॉर्चर करना जाता है, मेरे एक नॉलेज में आदमी नहीं था। नॉलेज में नहीं है। नॉलेज में होता बहुत तो आप फिर ये करवाने देते। अरशद ने आपका नाम क्यों लिया? आई अरशद ने डोंट नो, मेरा नाम कहाँ लिया उसने? यू डोंट नो? अरशद का कहना था कि इन्होंने उन पे इतना तशद्दुद किया, बहुत मारा, सबसे ज्यादा मारा। अरशद का कहना था कि ये आए, थाने के अंदर आए, वो बहुत मारा हुआ था, उनको बांधा हुआ भी था, ये थाने के अंदर आए और फिर उनके नेल्स निकालने की कोशिश की। ये है पंजाब पुलिस का हाल और यही है प्रॉब्लम और ये है एड्रेस करने की ज़रूरत, क्योंकि FIR इनके खिलाफ कटी नहीं है। अगर नहीं कटी तो क्यों नहीं कटी? और अगर मुझे नहीं लगता, आई ऑनेस्टली डोंट थिंक कि अरशद झूठ बोल रहा था, मुझे उसके रीज़न नहीं है, मोटिव नहीं है झूठ बोलने का। अब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आप देखते रहिए आवाम की आवाज़। एक मेरे बेटे की मुलाकात ही करवा देते, मैं उससे कुछ उसकी दिल की आखिरी हसरत ही पूछ लेता। उन्होंने कहा कि गोली लगी हुई है, गोली लगी हुई, ड्रिल मशीन के साथ सुराख किए गए थे पाँव की तलियों के अंदर और यहाँ से निकाले थे, यहाँ सुराख किए थे। ताहिर जुनैद जो एक कांस्टेबल का बेटा है, उसको कांस्टेबल्स ही ने तशद्दुद कर करके ख़त्म कर दिया, उसको मार दिया, उसको कत्ल कर दिया। उसकी स्टोरी हम आपको दिखाएंगे। हम उनकी फैमिली के घर के बाहर हैं, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ और इसके बारे में क्या किया जा रहा है। मगर सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं इसके बारे में। हमारे मुल्क में पुलिस वालों के मजालिम की कहानियाँ एक ना ख़त्म होने वाली दास्तां की मानिंद है। हर आए दिन कोई ना कोई ऐसा वाक़या रूनमा हो जाता है कि इसकी तफसील बयान करते हुए दिल दहल जाता है। एक ऐसे ही वाक़े के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें 17-18 साल के लड़के ताहिर नवीद उर्फ सनी को थाना लोअर मॉल के इंस्पेक्टर मकसूद अहमद गुज्जर ने अपने दूसरे एहलकारों के साथ मिलकर सिर्फ इस बात पर तशद्दुद का निशाना बनाया कि वो अपने दोस्त उस्मान बट के भाई के कत्ल के बाद इसके घर वालों से ताज़ियत करने क्यों जाता है। ये ऐसा कौन सा गुनाह था जिसकी सजा के तौर पर ताहिर नवीद उर्फ सनी पर तशद्दुद की इंतहा कर दी गई। इसके सारे जिस्म को जख्मों से चूर करने के साथ साथ इसके पैरों में ड्रिल मशीन से सुराख किया गया। बादअज़ा इस शिद्दत के साथ ज़दो-कोब किया गया कि ताहिर नवीद उर्फ सनी जाँ बहक हो गया। इस अंधोनाक वाक़े पर हमने ताहिर नवीद उर्फ सनी के अहले खाना से जब तफसीलात मालूम की तो उन्होंने ये बताया। अभी मैं मौजूद हूँ एक ऐसे पुलिस ऑफिसर के साथ जिनका बेटा पुलिस के तशद्दुद के केस में मारा गया। इनसे बात करते हैं। इनका नाम है नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम नवीद साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। वालेकुम सलाम जी। नवीद साहब, आप मुझे सबसे पहले बताइए कि क्या हुआ था। मेरे बेटे के ऊपर SP सिटी साहब कह रहे थे कि इल्ज़ाम है कि 2 कांस्टेबल शहीद हुए हैं थाना लोअर माल के इलाका में। ठीक है। तो वो मुझे उसमें मतलूब है। मैंने 20 तारीख को उनको जाके पेश कर दिया। 20 तारीख से लेकर 31 तारीख तक मेरे बेटे पे तशद्दुद ही होता रहा ना। कहाँ पे? जौहर टाउन ही में? नहीं, फिर लोअर माल थाने में ना। लोअर माल उधर थाने में तो रखा ही नहीं उन्होंने मेरे बेटे को। ये जो गुंडा है SHO है, इन्होंने टार्चर सेल बनाए हुए हैं।
कहाँ पे बनाए हुए? बदामी बाग किसी फैक्ट्री में चले गए, सगियां पुल के पार मकसूद गुज्जर का डेरा है, इंस्पेक्टर का उधर टार्चर करते रहे मेरे बेटे को। एक मेरे बेटे की मुलाकात ही करवा देते, मैं उससे उसकी दिल की आखिरी हसरत ही पूछ लेता। मेरा ठीक है, जो टॉर्चर किया था कैसे पता चला आपको कि टॉर्चर हुआ था या नहीं हुआ था? बॉडी कहाँ से आई? बॉडी ये मुझे पहले तो इन्होंने बताई नहीं, जब पर्चा हो गया फिर अगले दिन मुझे पता लगा कि डेड हाउस में बॉडी पड़ी हुई उसकी, और बॉडी के ऊपर 20 निशान आते हैं। ऐसे इतना तशद्दुद किया कि मैंने अपनी पूरी सर्विस में इतना शदीद शिद्दत देखा ही नहीं आज तक। देखें, मैं मुद्दई हूँ, बोर्ड बैठता है तफ्तीश चेंज करने के लिए, मेरी DIG इन्वेस्टिगेशन ने बताए बगैर बुलाए बगैर तफ्तीश चेंज कर दी। अभी मुझे किसी प्राइवेट आदमी ने, और ये तो गलत है, ये तो कानून के मुताबिक नहीं। मुझे प्राइवेट आदमी ने बताया है कि देखें कि आपकी तफ्तीश चेंज होकर इकबाल टाउन चली गई है। आप मुझे बताइए कि वहाँ पे टॉर्चर किया था, निशान भी थे, और मगर रियल कहानी क्या थी? क्यों उसको ऐसे टॉर्चर किया? आपके खिलाफ कोई दुश्मनी थी? 15 को इसकी शादी थी, 20 तारीख को 2 कांस्टेबल शहीद हुए थे मार्च को। शादी वाला बंदा तो नहीं ना जा सकता अपनी बीवी को छोड़ के बाहर पैदल लोअर माल के इलाके में। इतने टॉर्चर केसेस अपने सामने देखे आपने, है ना? और पुलिस तो सबको पता है, पंजाब पुलिस तो काफ़ी नोटोरियस है टॉर्चर के लिए, है ना? तो आपको तकलीफ हुई कि आपका खुद का बेटा भी ऐसी टॉर्चर? नहीं, अगर मेरा बेटा गुनाहगार होता तो उसको टार्चर होता तो मैं कहता ठीक हुआ है। शक पे पकड़ के इतना टार्चर नहीं करना चाहिए। आपके कितने बच्चे? एक ही बेटा था, गाड़ी लुट गया बस, और नफरत हो गई अपने पेशे से। मैं वज़ीर आला साहब से दरख्वास्त करूंगा कि पुलिस वाले कभी भी नहीं मेरे साथ इंसाफ करेंगे, क्योंकि पुलिस वालों ने अपने पेटी भाइयों को बचाना ही बचाना है। लेकिन मुझे वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ पे फ़ख्र है, वो इंशाअल्लाह ताला मेरे बेटे का ज़रूर इंसाफ दिलाएंगे, खून रागा नहीं जाने देंगे। नाज़रीन, आपने देखा अभी हम गाड़ी में बैठे हुए हैं क्योंकि इनको कहीं जाना था, बहुत इमरजेंसी में थे, तो हमको गाड़ी में बैठ के करना पड़ा ये इंटरव्यू। अभी हम घर जाएंगे और पूरी फैमिली से भी बात करेंगे। आपने देखा हमने कैसे कांस्टेबल नवीद इकबाल से बात की थी, और उन्होंने हमसे कहा कि उनके बेटे को पुलिस वालों ने टॉर्चर करके कत्ल कर दिया। अब हम उनके घर आए हैं क्योंकि उनको जल्दी थी, उनको जाना था, तो हमने गाड़ी में इंटरव्यू कर लिया था। मगर अब हम उनके घर आए हैं और यहाँ पे उनकी फैमिली होगी, तो उनकी फैमिली से बात करते हैं और पूछते हैं ताहिर के बारे में जिनका कत्ल हुआ है। चलें। अभी हम उसकी अम्मी के साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? दिलशाद बेगम। दिलशाद बेगम, मुझे बताइए कि ये क्या हुआ? 14 मार्च को मैंने अपने बेटे की शादी की थी, 16 मार्च को। जिस दिन शादी की ना तो बड़ा खुश था उस दिन वो। फिर ना वो कहने लगा कि अम्मी जी मैं कराची जाऊँ। फुफ्फियों ने उसकी फ़ोन कर दिया, मेरा बेटा और बहू कराची चले गए। तो पीछे से मकसूद गुजर ने मेरे डॉक्टर शहजाद को भड़काना शुरू करा, मेरे मियाँ के ख़िलाफ़ और मेरे बेटे के ख़िलाफ़। 2-3 लड़के पकड़े हुए थे ना इसी मोहल्ले के। कहता है वो लड़कों ने कहा है कि हमने पुलिस वाले मारे हैं, कत्ल किए हैं, और गन हमने ताहिर को दे दी है। मेरा बंदा सही था ना, उसने मेरे बेटे का नंबर नवीद आज़म को दे दिया। क्या किया कि मेरा बेटा कराची है, आएगा तो मैं आपको पास पेश कर दूंगा। मैं कराची चली गई, वहाँ से मैंने अपने बेटे को भेजा। तो हुआ क्या? फिर क्या हुआ? कैसे अंदर किया, कैसे टॉर्चर किया? उसके पैरों में सुराख किए, उसकी हड्डियाँ तोड़ी, उसके गुर्दे फेल करे, उसके यहाँ से कोनियाँ तोड़ी, हरी मिर्चें खिलाई। सब मखसूद सब इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर ने मेरे पुत्र के मिर्चें चबा, मुंह पे टेप लगाई, चबा टेप लगाई, फिर चबा, हड्डियाँ तोड़ी, मेरे पुत्र की नाक की हड्डी तोड़ी, गुर्दे फेल कर दिए। मेरे पुत्र को मखसूद सब इंस्पेक्टर ने बड़ा मारा है। नवीद आज़म ने, मखसूद सब इंस्पेक्टर ने, गुलाम बारी ने, अशरफ इंस्पेक्टर ने, इन्होंने चारों ने बड़ा मारा मेरे बेटे को, और मार मार के मेरे पुत्र को ख़त्म कर दिया। मुलाकात नहीं करवाई। मियां ने कुछ नहीं किया कि मिलवाएं मुझे? नहीं मिलवाया, डॉक्टर शहजाद ने नहीं मिलवाया। ये पता नहीं क्या चक्कर था, इन्होंने क्यों नहीं मिलवाया। इनसे पूछो, इनको बुलाया जाए, इनसे पूछा जाए क्यों नहीं मिलवाया। मैंने लड़का बेचने के लिए दिया था इनको अपना, तो खरीद लो लड़का मेरा, एक है। क्या कहा उन्होंने? मगर ये क्या कल मिलाएंगे, फारग कर देंगे। कल फारग करके दे दिया ना उन्होंने हमें, दुनिया से फारग करके देना था ना। बॉडी कहाँ से आई आपके? बॉडी इन्होंने हमें नहीं दी, हमने बड़ा हल्ला गुल्ला किया। आपने देखा होगा टीवी को, हमने बड़ा हल्ला गुल्ला किया, बड़ी मुश्किल से इन्होंने हमें अगले दिन बॉडी दी। कट लगाए हुए थे, ब्लेड के साथ टक लगाए हुए थे, और आखिरी नाक की हड्डी टूटी हुई थी, और हफ्ते की रात उन्होंने ड्रिल से सुराख किए हैं उसके पाँव में, इस तरह बाजुओं में। उन सुराखों से उसका हार्ट फेल हो गया।